सलेमपुर राजपुताना, एक गांव जहां सन्नाटा छाया रहता है, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ। पुरानी कहानियां हवा में गूंजती रहती हैं। ये गांव अपने आम के बाग के लिए मशहूर था। मीठी, मदहोश करने वाली खुशबू हवा में तैरती रहती थी। लेकिन इस मिठास के नीचे एक अंधेरा छुपा था, एक अनहोनी का आभास। सलेमपुर राजपुताना में जिंदगी अपनी ही धुन में चलती थी, धीमी, सोची समझी, बिना बदलाव वाली। गांव वाले बाहरी लोगों से डरते थे, उनकी निगाहें सब पर रहती थीं। आरती सैनी एक उमस भरी दोपहर में सलेमपुर राजपुताना पहुंची। एक जवान लड़की, अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकली, कुछ कर दिखाने को बेताब। वो गांव के स्कूल में पढ़ाने आई थी। गांव वालों ने उसे शक की निगाहों से देखा। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। इससे आरती बेचैन हो गई, लेकिन उसने उन्हें अपना बनाने की ठान ली थी। स्कूल के साथ ही उसका छोटा सा घर था। अंदर की हवा में सीलन और उपेक्षा की गंध थी। छत पर छिपकलियों की सरसराहट के अलावा वहां सन्नाटा पसरा रहता था। आम का बाग आरती की पनाहगाह था। पेड़ हवा में उससे राज की बातें करते थे, बहुत पुराने समय की कहानियां। एक दोपहर उसने एक बच्चे की हंसी सुनी, बाग में गूंजती हुई। लेकिन जब उसने मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, ज्यादा जिद्दी। वो उसे अपनी ओर बुला रही थी, बाग के और अंदर। बाग के बीच में एक हवेली थी, वीरान, खंडहर। उसकी खिड़कियां, दुनिया को घूरती हुई काली आंखें। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। एक गमगीन जगह। एक शाम किसी अनदेखी ताकत से खींची हुई आरती खुद को हवेली के सामने खड़ी पाई। हवा भारी हो गई, दम घोंटने वाली। उसने ठंडे पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां खुरदुरी सतह पर छुईं, उसे एक झटका लगा। ऊर्जा का एक झोंका उसके अंदर से गुजरा। उस रात आरती सो नहीं सकी। उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सोने नहीं दे रही थी। उसकी बेडरूम की दीवार पर परछाइयां नाच रही थीं। ये परछाइयां साधारण नहीं थीं। वे किसी अनजानी कहानी को बयां कर रही थीं। हर परछाई एक नए रहस्य को उजागर करती प्रतीत हो रही थी। बाग से फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं। ये फुसफुसाहटें हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बाग के पेड़ पौधे भी कुछ कहना चाह रहे हों। वो एक त्रासदी की बात कर रही थी, एक ऐसी त्रासदी जो इस हवेली के इतिहास में कहीं दबी हुई थी। आरती ने ध्यान से सुना, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। एक टूटे हुए प्यार की, एक अधूरी जिंदगी की। आरती के दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। उसे महसूस हुआ कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो उसे चैन से जीने नहीं देगा। अगले दिन उसने गांव वालों से हवेली के बारे में बात करने की कोशिश की, फुसफुसाहटों के बारे में। उसने सोचा कि शायद गांव वाले कुछ जानते हों, लेकिन वे सब चुप थे। लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़े रहस्य को छुपा रहे हों। उनकी खामोशी ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। आरती ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। उसकी जिज्ञासा अब एक जुनून में बदल चुकी थी। उसने अपनी खुद की जांच शुरू कर दी। वह हर उस जगह गई जहां उसे सुराग मिलने की उम्मीद थी। उसने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया, सुराग ढूंढने लगी, जवाब ढूंढने लगी। हर कोने में, हर दरवाजे के पीछे, हर परछाई में उसे कुछ न कुछ छुपा हुआ महसूस हो रहा था। हवेली में कोई काला राज छुपा था। यह हवेली अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए थी। हर दीवार, हर कमरा, हर कोना एक नई कहानी कहता था। वो इसे अपने अंदर महसूस कर सकती थी। हवेली की हर चीज उसे अपनी ओर खींच रही थी। आरती को अब यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो उसे चैन से जीने नहीं देगा जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेती। एक रात सलेमपुर राजपुताना में एक भयंकर तूफान आया। जमीन हिल गई। बिजली ने गांव को भूतिया रोशनी से भर दिया। किसी अनजानी ताकत से खींची। आरती फिर से हवेली की ओर चली गई। उसे सच्चाई जाननी थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंची, तूफान और तेज हो गया। हवा उसके बालों को उसके चेहरे पर पटक रही थी। और फिर उसने उसे देखा। खिड़की पर एक आकृति खड़ी थी।
आकृति धुंधली थी, पारदर्शी, सफेद साड़ी में एक जवान औरत। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गम की एक गहराई थी जिसने आरती को डरा दिया। जितनी जल्दी वो दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। आरती को अकेला छोड़कर तूफान में धड़कते हुए दिल के साथ आरती जानती थी कि उसे सफेद कपड़ों वाली औरत का रहस्य सुलझाना है। हवेली में जवाब थे, वो बस यही जानती थी। दिन हफ्तों में बदल गए, समय का पहिया घूमता रहा और हर दिन के साथ आरती के मन में सवालों की गहराई बढ़ती गई। हवेली की पुरानी दीवारें और बाग की फुसफुसाहटें उसे रहस्य की ओर खींचती रहीं। आरती ने हवेली की कहानी को जोड़ तोड़कर पूरा किया। उसने पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों को खंगाला और हर छोटे सुराग को ध्यान से देखा। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे एक कहानी उभरने लगी। उसे राधा नाम की एक जवान औरत की कहानी पता चली जो पीढ़ियों पहले वहां रहती थी। राधा की तस्वीरें और उसके बारे में लिखे गए दस्तावेज आरती के सामने थे। राधा की आंखों में एक अनकहा दर्द और एक अनकही कहानी छिपी थी। कहते हैं कि राधा गांव के एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। उनका प्यार सच्चा और गहरा था, लेकिन समाज की बंदिशों ने उनके रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन उनका प्यार बना था। समाज ने उनके प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन समाज के डर से वे खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके। एक रात राधा गायब हो गई, फिर कभी नहीं दिखी। गांव में अफवाहें फैल गईं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते थे कि उसने आत्महत्या कर ली, जबकि कुछ का मानना था कि वह कहीं दूर भाग गई। आरती को एहसास हुआ कि बाग की फुसफुसाहटें, हवेली की आत्मा, सब राधा की आत्मा अब भी वहां तक अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने हंसी, सुकून शांत राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह अब भी अपने प्यार की तलाश में थी। उसने राधा को शांति दिलाने का फैसला किया। आरती ने ठान लिया कि वह राधा की कहानी को सबके सामने लाएगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वो उसकी कहानी सबको बताएगी। वह गांव के लोगों को बताएगी कि राधा और उसके प्यार की सच्चाई क्या थी। वो गांव को बताएगी कि इतने साल पहले असल में क्या हुआ था। आरती ने ठान लिया कि वह राधा की कहानी को सबके सामने लाकर उसकी आत्मा को शांति दिलाएगी। आरती ने बाग में एक छोटा सा समारोह रखा। यह समारोह राधा की याद में था, जो गांव की सबसे प्यारी और सम्मानित महिला थी। राधा की मृत्यु के बाद गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। आरती ने सोचा कि इस समारोह से शायद कुछ शांति मिल सके। उसने राधा के प्यार, उसके नुकसान और उसकी मौजूदगी के बारे में बताया। आरती ने राधा की कहानियां सुनाई, उसकी हंसी और उसकी दयालुता के किस्से साझा किए। हर कोई ध्यान से सुन रहा था, मानो राधा की आत्मा वहीं मौजूद हो। जैसे ही उसने बात की, बाग में एक अजीब सी शांति छा गई। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा भी रुक गई थी और पेड़ भी स्थिर हो गए थे। हर कोई इस शांति को महसूस कर रहा था। अगले दिन आरती गायब थी। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। वो अचानक ही गायब हो गई थी। गांव में हर कोई हैरान था। बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसकी कोई खबर नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो हवा में घुल गई हो। गांव वालों ने उसे ढूंढा, हर कोने में, हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन वो कभी नहीं मिली। उसकी खोज में दिन और रात एक हो गए। गांव वाले थक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ कहते हैं कि वो नई जिंदगी शुरू करने चली गई। शायद उसने किसी और गांव में नया घर बसा लिया हो। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने आखिरकार राधा को शांति दिलाई। कुछ लोगों का मानना था कि राधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और ऐसा करके वो भी उसके साथ अदृश्य दुनिया में शामिल हो गई। शायद वो दोनों अब एक साथ हैं, किसी और दुनिया में। आरती सैनी का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। हवा में गूंजती एक और कहानी। यह कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सलेमपुर राजपुताना के पुराने पेड़ों का एक और राज। ये पेड़ और ये बाग अब भी उन कहानियों को संजोए हुए हैं।